ये डायलॉग सोशल मीडिया पर दुनिया भर में खूब वायरल है और वो इसलिए वायरल है क्योंकि इसके पीछे आवाज़ है अक्षय कुमार की। अक्षय इस बार एक भाई बनकर आए हैं, अपने साथ लाए हैं चार चार बहनें। मेरे साथ इस समय अक्षय कुमार और उनकी चारों बहनें मौजूद हैं। थैंक यू। जो नई फिल्म ला रहे हैं अक्षय, उसका नाम है रक्षाबंधन। चार चार बहनें हैं। मैं चाहता हूं कि अक्षय आप खुद ही पहले इन चारों बहनों का परिचय कराएं हमारे व्यूअर्स से। जी शुरू करिए अपना, आप बताइए दीपिका। हाय, मेरा नाम दीपिका खन्ना है, मैं मुंबई से हूँ और मेरी फिल्म रक्षाबंधन सबके साथ आ रही है, प्लीज़ वॉच इट। हाय, मेरा नाम सहजमीन कौर है और मैं दिल्ली से ही हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है। हाय, मेरा नाम स्मृति श्रीकांत है और ये मेरी भी पहली मूवी है और हम सब यहाँ पे हमारी मूवी प्रमोट करने आए हैं, तो आई होप यू वॉच इट एंड एंजॉय इट। हाय, मेरा नाम सादिया खतीब है और ये मेरी दूसरी फिल्म है। हम सब यहाँ पे रक्षाबंधन की टीम अपनी फिल्म प्रमोट करने आई है। 11 अगस्त को ये रिलीज़ होगी। आई होप यू एंजॉय इट। हाय, मेरा नाम अक्षय कुमार है, ये मेरी 150 वाली फिल्म है और मेरे पास है माइक। ये तो इनका रियल लाइफ परिचय हुआ ना। हाँ, ये तो इनका रियल लाइफ परिचय हुआ, रियल लाइफ इंट्रोडक्शन मैं भी हुआ। तो रियली लाइफ दे रहा था। मुझे लगा अपनी बहनों का परिचय भी करा देते आप। फिल्मों में ये क्या कर रही हैं इस ये फिल्म क्या में? कर रही है? तंग करती होंगी, तंग करती होंगी बस। हम बदनाम हो रखे हैं, क्यों इतने तंग नहीं करती, Actually, बिल्कुल तंग नहीं। हाँ बोल बोल बेटा बोल। अक्षय सर कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके फादर ने एक बात बोली थी कि उनकी बहन देवी है। ऐसे ही हम चारों के नाम देवियों पे ही है, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री। एक्चुअली क्या था कि जब मैं 4 साल का था, मेरी बहन जब पैदा हुई थी, तो मुझे तभी से लेके आज तक यही समझाया जाता है कि बेटा घर में देवी आई है, जो तेरी बहन है वो देवी है। तभी से लेके आज तक हम यही मानते आए हैं कि देवी है और यही है, हकीकत भी यही है। तो वो एक बार बोल दिया था, तो एक दो बार बोल दिया तो ये था, तो इनको चारों देवियां हैं ये फिल्म में? ये चार चारों देवियाँ हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लगता नहीं इनकी पहली फिल्म है। एक एक्चुअली क्या है, एक जादूगर है जिनका नाम है आनंद एल राय। उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब ये बेसिकली जिस हिसाब से इन्होंने एक्टिंग की है, एकदम रॉ एक्टिंग की है। इनको कुछ नहीं पता। तो सेलेक्ट कैसे किया आपने? मैंने नहीं सिलेक्ट किया, उन्होंने ही सिलेक्ट किया। आनंद एल राय ने? आपका उसमें उन्होंने ओपिनियन नहीं लिया? मैं पहली बार उनको तब जब सिलेक्ट हो गई थी, तब पहली बार मिला था मैं। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट द फिल्म इज़ आई हैव सीन द फिल्म। पूरी फिल्म देखी मैंने। इनका जो जिस हिसाब से इन्होंने रोल किया है, जिस हिसाब से काम किया है, इनको खुद भी नहीं पता था कि कैमरा कहाँ कहाँ रखा हुआ है। इनको ये नहीं पता कौन सा लेंस है, कौन सा स्पीड चल रहा है, क्या हो रहा है, लाइट कहाँ है। एंड रॉनेस के अंदर इनको खुद भी नहीं पता चला कि क्या काम इनके हाथ से हो गया। एंड दैट रॉनेस हैज़ कम्ड आउट, दैट सिंप्लिसिटी। इस फिल्म की जो यूएसपी है वो है इसकी एकदम सिंपल स्टोरी टेलिंग। बहुत सिंपल तरीके से लिखी गई है। एक भाई बहन के रिश्ते के बारे में बात करती है। कमाल की बात यह है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर करीबन 35 से 40 साल हो गए, किसी ने भाई बहन के ऊपर फिल्म ही नहीं बनाई। मैं इसी पे आ रहा था कि आप तो आजकल सोशल कॉजेज़ को लेकर बहुत फिल्में बनाते आ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से आपने कोई एक मैसेज देने की कोशिश की? जो मैंने डायलॉग शुरू में पढ़ा उससे लगता है कि एक मैसेज तो इसमें है। मैसेज का ऐसा है जी, मैसेज अपने आप को भी इसके बारे में इतला किया है मैंने, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि हमारे देश में दहेज को लेके इतना कुछ प्रॉब्लम है। चाहे उसको आप दहेज कह लो या सगुन कह लो या आप गिफ्ट कह लो, लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। जब इसके बारे में और भी पढ़ा तो पता चला कि हर 1 घंटे बाद एक लड़की कमिट सुसाइड करती है इसको लेके। सो इट्स अ ह्यूज मेजर प्रॉब्लम। एंड तो ये एक कोई मतलब मैसेज देने वाली फिल्म नहीं है, ये अपने आप ही इसके अंदर आ गया, फिल्म के अंदर, कहानी के अंदर अपने आप ही आ गई ये बात। सो मैसेज आपका क्राइटेरिया नहीं था? नहीं, क्राइटेरिया नहीं। मेरी आप एंटरटेनमेंट फिल्म बना रहे हैं। हमारी एक एंटरटेनमेंट और एक बड़ी सिंपल साधारण, मतलब आई एम सो हैप्पी दैट सेंसर बोर्ड ने इसको यू सर्टिफिकेट दे रखा है।
एंड इट्स अ बिग थिंग दैट किसी फिल्म को एक यू सर्टिफिकेट मिले कि आप अपने बच्चे परिवार को लेके जाके ये पूरी फिल्म देख सकते हैं। तो तुम में सबसे शरारती कौन थी सेट पे? बताओ भाई। दीपिका। जी क्या करती थी? क्या करती सारा दिन? माइक ले लो। कुछ भी नहीं करती थी मैं बस मज़े करती हूँ एंड आई ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग, तो आई थिंक उसी में मैं थोड़ी कोई इंसिडेंट याद है? इसको खाने का शौक है, इसको गैम्बलिंग का शौक है। कोई गैम्बलिंग का शौक नहीं मतलब है। फिर तो हो गया सोशल मैसेज। इसको शौक है और हम गैम्बलिंग मतलब लूडो में खेलती है, पत्ते खेलती है, और X0 खेलते हैं हम लोग। 10-10 रुपए वाला? नहीं नहीं अच्छा, 500 1000 के। So, yeah. पर एक एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरी लाइफ मतलब मेरे शूट में हुआ था, मैं बताना चाहूँगी। जब हमारी एक स्कूटर है जिस पे हमने ट्रेलर लॉन्च पे भी हम बैठे हैं, उस पर हमारा भाई हमको हर जगह ले जाता है, तो उसमें ना हम बैठे थे, शूट कर रहे थे, और अक्षय सर यहाँ बैठे हैं ना, और मैं वो लाइक साइड कार में बैठी हूँ, ठीक है। तो मैं साइड कार में जब बैठी थी तो मुझे ना आई थिंक उतरना था या चढ़ना था, याद नहीं है, और अक्षय सर के पीछे ही ना देयर इज दिस गाय हु इज़ फ्रॉम द डायरेक्शन टीम, उसका भी नाम अक्षय था, और ना मैं भूल गई एंड आई वाज लाइक ए अक्षय हाथ देना, एंड द होल सेट वाज लाइक, एंड अक्षय सर वाज लाइक मैं लाइक नहीं अक्षय सर यहाँ खड़े और उसके एकदम पीछे वो अक्षय खड़ा था जिससे And I ये ended भाग up रहे saying थे, this. तो वो डायरेक्शन ही ऐसे हो रहा था, तो सब लोग एकदम इसकी तरफ And I was देख रहे like, थे, व्हाट आर यू सेइंग? no, I didn't mean him. I meant like the other Akshay. तो वो मेरे लिए बहुत embarrassing अच्छा, moment था। सादिया, अक्षय को देख के भाई वाली फीलिंग आती थी सेट पे? कैरेक्टर में तो आ जाती थी। और इसमें बेटा इसमें। कैरेक्टर में तो कैमरा ऑफ होने के बाद? नहीं, ये बहुत हम्बल है, ये बहुत स्वीट है, मतलब है तो ये हीरो इवेंचुअली, ये Right. इतने चार्मिंग भी हैं। इन सब बोलते रहते हैं हमसे, अक्सर पूछते रहते हैं आप इनको भाई कैसे बोल देते हैं, भाई कैसे बोलते हैं, इतने हैंडसम है, तो इसका क्या जवाब बोले, मतलब। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है अपनी फिल्मों में से? मेरी सबसे फेवरेट फिल्म, जब मैं तो वैसे अभी सब जगह ही कह चुका हूँ, मेरी फेवरेट फिल्म, सबसे बेस्ट फिल्म रक्षाबंधन ही है। उसके पहले जो थी वो थी जानवर, तो आपने भी नहीं देखी? देखी होगी बहुत पहले शायद, याद भी नहीं है। नहीं, जानवर। जानवर? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी यादें जुड़ी हैं उस फिल्म से? उसके अंदर एक्चुअली हो सकता है, you see, when I was doing the film, it was a very emotional film between a father and son, and that time I had come to know that my father had cancer, and that same emotions was running throughout while I was doing this film. So it was all interconnected with it, so that came out to be my best performance that time. मैंने सुना है कि इस फिल्म में आप खुद अपने बचपन का रोल प्ले कर रहे हैं। राजीव भाटिया जैसी जिंदगी आपकी थी चांदनी चौक में, बिल्कुल उसी तरह का एक कैरेक्टर है। एक बात बताऊं आपको, इस फिल्म के अंदर जो है, कई लोग जो मिडिल क्लास के हैं, ज़्यादा करके लोग हैं, वो अपने आप को इस फिल्म से रिलेट करेंगे। इसमें मैं ही नहीं, यहाँ जितने भी खड़े हैं वो भी रिलेट करेंगे, अपने परिवार के साथ रिलेट करेंगे। तो इसमें ये मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं, मैंने सबकी ज़िंदगी इसके अंदर जी है। पर चांदनी चौक गए थे, शायद शूटिंग माहौल तो की वहीं का दिखाया गया ना? हाँ, नहीं, शूटिंग की ना वहाँ पे शूटिंग की, और लेकिन चांदनी चौक का सेट भी लगाया हुआ था मुंबई में। ओके। तो जब गए थे कुछ पुरानी यादें ताज़ा होती हैं? मैं- अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा भी बचपन वहीं गुजरा है। हाँ, मैं भी कहाँ वहीं के रहता हो? था। माता वाली गली, चीरा खाना, अच्छा, वहाँ के। छत्ता मदन गोपाल, वैदवाड़ा, तो- ये सारी आप भी तो वहीं रहते थे हाँ, शायद? मैं छत्ता मदन गोपाल। छत्ता मदन हाँ। गोपाल। क्योंकि हम जब आप वो फिल्में कर रहे थे तब हम वहाँ जाके देखते थे, अक्सर बातें होती थी, अरे अक्षय यहाँ रहते थे। मैं सोच रहा हूँ इनको ले जाऊँ, आज नहीं बताता हूँ अभी। आज तो इंटरव्यू कौन करेगा? तो वो घर है अभी या अभी नहीं है वो घर? नहीं, आपके? अभी भी बिल्कुल है? बकायदा है, घर है, वो घर है, मेरे पास ही है घर वो। उसको तो आपने सजा के यादों की तरह। वैसे ही है जैसा वैसे ही है, है। सिंपल रखा हुआ है, कोई वॉलपेपर भी नहीं है वहाँ, ऐसी सफ़ेद कलर है। मुझे लगता है अभी भी वहाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी है। रहता कौन है वहाँ? मेरे मामा जी रहते हैं। ओके। मामा रहते हैं। ओके। तो हर 3 महीने में 4 महीने में एक बार हुआ आता हूँ जाके।
बल्कि इनफैक्ट शायद आपके कोई नेफ्यू थे, वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे, उनका नाम था सचिन। हाँ हाँ। सचिन वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। Yeah. जब हम छोटे थे साथ में साइकिल चलाते थे हम। अच्छा। हाँ, तो बहुत किस्से सुने हैं मैंने आपके उस समय के भी। एक वहाँ कोई बार्बर शॉप थी जहाँ आप हेयर कट के लिए जाते थे, ओके। वो एक 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसा ऊपर एक। वहाँ तो कई हैं, वहाँ तो कंचे वाली बोतल मिलती है, हाँ बंटा वाली, फिर फ्रूट क्रीम। हाँ। फ्रूट क्रीम खाई है? हाँ। फ्रूट क्रीम मिलती है गुरुद्वारे के पास। गुरुद्वारे के पास। तो मैं जब आज फ्रूट क्रीम मंगाता हूँ मैं रात को। अच्छा, अब ये हो गया होगा ना, आप जा नहीं पाते होंगे, अब मंगाना पड़ता होगा खाने के नहीं, लिए। वो वहाँ से ले पिक भी कर लेता हूँ। तो जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, वो ज्ञानी जी जानते हैं। हाँ, जानेंगे, जाहिर है। हाँ, वो ज्ञानी जी दे देते हैं, फटाफट गाड़ी उधर पार्क अच्छा। ला के दे देते हैं वो। मॉब नहीं करते ऐसे लोग, भीड़ में आने। तब तो पता चलने से पहले ही निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बढ़िया है वो ज़िंदगी, बहुत ही बढ़िया है। और ये फिल्म बनाते वक्त यही ज़िंदगी जिए। एक्चुअली मैं वही हूँ, फिल्मों का वो कभी रंग चढ़ा ही नहीं, एब्सोल्युटली। अभी भी ऐसे ही है, ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। मतलब इनके साथ इतना मज़ा आता है, और आनंद राय खास करके, क्योंकि हम सब खाने की बातें होती हैं। तो हमारे घर में भी, चांदनी चौक में भी सिर्फ खाने की बातें होती हैं। मतलब हंसो, खेलो, चुटकुले सुनाओ एक दूसरे को, और खाने की बातें करो और खाना खाओ। अच्छा, मेरे मन में बचपन से एक सवाल था, अगर आप आज भी वही हैं, हाँ, आपने फिर अपना नाम क्यों बदला था राजीव भाटिया से अक्षय कुमार, मैं और वो आपको कैसे बताऊं? हुआ वो? चलिए मैं आपको आज बताता हूँ, किसी को, बहुत कम जन को पता है। मैंने एक फिल्म थी, महेश भट्ट ने डायरेक्ट की थी, उसके हीरो थे कुमार गौरव। तो उसके अंदर, डू यू नो, आई टेल यू, उसके अंदर मैंने करीबन 12 सेकंड का एक रोल किया था। कितने? 12 सेकंड। 12 सेकंड का रोल किया था। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि मैं 12 सेकंड का, एंड आई प्लेइंग अ मार्शल आर्ट टीचर। तो मार्शल आर्ट टीचर था, तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात हो गई। तो वो पिक्चर, तो उसके अंदर कुमार गौरव का नाम था अक्षय। मेरा अच्छा नाम है राजीव भट्ट, लेकिन बस पता नहीं एक फतूर चढ़ा, किसी पंडित ने नहीं कहा। मैं बोला नहीं, मैं अपना नाम इसके हीरो के, ये हीरो है, पहला मेरा हीरो है, जिसके अंदर मैंने फिर अपना नाम अक्षय कर लिया। तो आप कितने साल के थे उस समय, कुछ याद है? मैंने वो फिल्म पे काम किया था 88 या 89 में। और उसके बाद से फिर किस्मत बदल गई? उसके बाद अपने आप ही सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। फिर पहला कुछ एड वैड मिला, फिर कुछ फिल्में, 1-2 फिल्म मिली, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज भी आप सबसे बिजी एक्टर्स में से एक हैं। हाँ। इनफैक्ट बल्कि ये कह सकता हूँ कि सबसे बिजी हैं। हाँ आप साल में कम से कम 4 फिल्में कर लेते हैं, 3 से 4 फिल्में। हाँ, तो ये लेकिन कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा आप छुट्टियां भी सबसे ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद भी 4 फिल्में कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे जो 8 घंटे मैं काम करता हूँ दिन में, मैं संडे को काम नहीं करता, और बाकी पूरे 6 दिन 8 घंटे काम करता हूँ। लेकिन मैं वो 8 घंटे ना, मैं कभी अपने वैनिटी वैन में वापस नहीं जाता। मैं वहीं बैठा रहता हूँ, वहीं खड़ा रहता हूँ, वहीं बातचीत करता हूँ और वहीं काम करता हूँ। वो 8 घंटे अगर आप उधर ही खड़े रहोगे ना, that 8 hours will become 12 hours ऑटोमेटिकली। मैंने कईयों को देखा है जो वैनिटी वैन चले जाते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, उनको बुलाओ, फिर वो आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर होता है। लेकिन अगर आप वहीं खड़े रहोगे, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। और जहाँ तक कि सवाल 4 फिल्मों का है, 4 फिल्में जो होती हैं, लोग कई बार कहते हैं कि आप 4 फिल्में कर रहे हो यार, तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपने आप को यही मानता हूँ कि मैं भाई, वो लोग करते हैं 2 साल में, 3 साल में, दे मस्ट बी, आप ये कह सकते हो लैम्बोर्गिनी, आप ये कह सकते हो फरारी, लेकिन मैं खुश हूँ टाटा बने। क्या बात कर रहे हैं, क्या शानदार टाटा है। मैं क्या कंपैरिजन किया है ठीक है, आपने? बढ़िया है, मैं अपना टाटा ठीक है। सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को जब आपकी फिल्में बीट करती हैं, हाँ, जैसे इस फिल्म का बज़ क्या ज़बरदस्त क्रिएट हो रहा है रक्षाबंधन। नहीं, मैं तो कहता हूँ सबकी फिल्म चले, बहुत ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है फिल्में चलना। और फिल्म इंडस्ट्री क्या, सबकी इंडस्ट्री चले, बिकॉज हिंदुस्तान का इकॉनमी बढ़ते रहना चाहिए, दैट शुड बी द होल आइडिया।
तो that's लाल सिंह चड्ढा के साथ क्लैश हो रहा है, आपको कुछ लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होता है जब दो बड़ी फिल्में एक साथ आती हैं, या नुकसान होता है? हल्का फुल्का होता है बिकॉज क्लैश होता है, लेकिन 5 दिन की छुट्टी है उस हफ्ते, तो दोनों फिल्म को अच्छा ही फायदा है। हाँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर दो अच्छी फिल्में साथ आ जाएं तो किसी को नुकसान होना चाहिए। नहीं होता तो है, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे का बिजनेस पर खाता है। अल्टीमेटली जिसको देखनी है वो देख लेगा, पहले हफ्ते नहीं देखेगा, दूसरे हफ्ते देख लेगा। हाँ वो नहीं, वो लेकिन नहीं है, देखिए अगर आप देखने जाओगे तो लोग सोच लेते हैं कि एक महीने में एक ही फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि टिकटों के भाव होते हैं, ये होते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो, यू नो, इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर एवरीबडी टू वॉच 2 फिल्म्स इन 1 month, क्योंकि आप परिवार के साथ जाते हो, पैसे लगते हैं, सो दैट ऑल हैज टू बी काउंटेड आल्सो। तो अभी जो अक्षय कुमार का दिमाग है वो प्रोड्यूसर की तरह ज़्यादा चलता है या अभी भी क्योंकि अब तो आप फिल्म मेकिंग में भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहते हैं ना अपनी फिल्म हाँ, मैं खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ, ये हाँ, भी मैंने ही प्रोड्यूस हाँ, किया। exactly। मैंने और आनंद राय साहब ने produce आपकी किया। सिस्टर भी इन्वॉल्व है? मेरी सिस्टर है, हाँ। माय सिस्टर इज देयर। सो देखिए मैं फिल्में ऐसी, मेरा दिल करता है मैं ऐसी फिल्में बनाऊं, टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी, एयरलिफ्ट जैसी, ऐसी बनाऊं, क्योंकि चाहता हूं तो बड़ी कमर्शियल फिल्में बना सकता हूं, उसमें ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं, उसमें 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं, लेकिन ऐसी फिल्म का सेटिस्फैक्शन दिल में बहुत अच्छा रहता है कि एक किस्म का कुछ आप कहना चाहते हो और आपने खुद महसूस किया है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इन रूट दहेज इतना रूट्स के अंदर हमारे जड़ों में घुसा हुआ है, तो जब ये पता चला तो इसके बारे में तो फिर मन करता है ऐसी ऐसी फिल्में बनाओ। सारे न्यू कमर्स के साथ ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप बहुत उनको प्रेफर करते हैं, क्या कोई खास वजह है उसके पीछे? मतलब मैं समझा नहीं आप। बहुत न्यू कमर्स, चाहे डायरेक्टर्स हों या एक्टर्स हों। आई लाइक इट, अब इसे, क्योंकि क्या होता है कि एक उनमें एक भूख होती है, एक उनमें लगन होती है कि हमने कर दिखाना है, तो मैं मतलब मैं प्राउडली कह सकता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जब से आया हूँ 23 से 24 नए डायरेक्टरों के साथ काम कर चुका हूँ, 20 से 21 नई हीरोइनों के साथ काम कर चुका हूँ, एंड बहुत सारी, एंड देव ऑल बीन 90% ऑफ देम हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, इससे आपको फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट करती है या नहीं? आप इग्नोर कर देते हैं या देखते ही नहीं है? नहीं, एवरीबडी हैज़ द राइट टू से व्हाटएवर दे वांट, सब भी बोल सकते हैं जो भी है, एंड व्हाटएवर दे फील, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे कुछ होता नहीं है, फ़ायदा नहीं है। मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ कि देखिए इंडस्ट्री है, चाहे ये इंडस्ट्री हो, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे बिल्डिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, इकॉनमी को बढ़ावा देना चाहिए, हिंदुस्तान की इकॉनमी को बढ़ावा देना, ना कि उसको नीचे दबाना चाहिए, ये बॉयकॉट और ये सब। बल्कि मैं इससे आपको कुछ- अपनी ओपिनियन बताता हूँ। जी, जी। मेरा भी 25 साल का हाँ, एक्सपीरियंस हाँ, है मीडिया में। बताइए। ये जो बॉयकॉट वाले जितने ट्रेंड चलते हैं या ये जो मुहिम चलती है, इनका कोई असर नहीं होता है। हाँ, और वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो लोग मुहिम चला रहे होते हैं वो खुद भी जाके छुपके से ये फिल्में देख रहे होते हैं, अगर फिल्म अच्छी है तो। आई एम टेलिंग यू। अब ये तो कई बार तो होता है, मतलब उसमें तो करीब कुछ ऐसे भी होते हैं, उसमें बॉट्स भी होते हैं। ओ एब्सोल्युटली, ज़्यादातर तो वही होते हैं। हाँ, तो ठीक है, अभी जिनको नेगेटिविटी से समझ आती है वो नेगेटिविटी है, बट ऑडियंस एज यू राइटली से, जिन्होंने मन बना लिया होता है वो जाके करते ही हैं, देखते ही हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट, Akshay Kumar, good luck. Thank you very much. And thank you very much for this Thank you. conversation. Thank Thank you. you. Thank you all.